आज मैं आपको अश्वान देवी माता की बहुत ही सुंदर सी कथा सुना रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय अश्वान माता देवी लिखना ना भूलिएगा। बोलिए अश्वान देवी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकारिन रहती थी और उसकी बहू साथ में रहती थी। उसका बेटा परदेश में नौकरी करने गया हुआ था और जो बेटी थी वो ससुराल में रहती थी। एक बार उसने बृहस्पतिवार के दिन दुर्रैया कराई, आसमान माता की पूजा पाठ करा और उसमें जो चने भुनवा के रखे थे वो अलग कर दिए और एक बोरी चना उसने भुनवा के अलग रख दिया। जब सारी सुहागले चली गई तब पहुँता घर के काम काज निपटाने लगी। जब सांझ होने लगी तो उसने कहा, अरे अम्मा, ये बोरी कैसे चने की यहाँ रखी है? ये तो चने बहुत सारे आपने भुंजवा दिए, इतनी कहाँ जरूरत थी? तो बोली, अरे बताहू, ये हमने चने रखे अपने लाल के लिए, जब वो 2-3 महीने बाद आएगा तब चबा लेगा। ऐसा करो, इसको सुबह उठते ही अटारी पे रखाना। उसने कहा ठीक है। उनके अटारी में भंडार घर बना था। पताहू जब काम काज करके आराम करती तो थोड़े बहुत चने ले आती और खाती रहती आंचल में भर के। ऐसे उसको बड़ा अच्छा लगने लगा। काम करके थक भी जाती थी, जैसे सास कहीं आस पड़ोस में गई हो तो खाने में देरी हो जाए, या सास सो रही है या कुछ पूजा पाठ करे, अब इसे भूख लगे तो क्या करे, तो ये थोड़े चने निकाल लेती और 2-3 बांध लेती, धीरे धीरे गटर गटर खाया करती थी। जब कपड़े लत्ते फैलाने जाए तो फिर निकाले, मुट्ठी 2 मुट्ठी खा ले। ऐसे धीरे 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 चने 3-4 महीने में खत्म हो गए। जैसे ही चने खत्म हुए उसके अगले ही दिन उसका बेटा आ गया परदेश से। जब उसने देखा टारी से कि ये आ रहे हैं तो वो छुप गई भंडार घर में और कुंडी लगा ली कि अब तो सास हमें घर से निकालेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था जिसने भी ये चने छुए हम उसे घर में न रखें, क्योंकि हमें अपना बच्चा बड़ा प्यारा है, आएगा। अब बहुत लाड़ प्यार करती थी, एक तो इकलौता लड़का और दूसरा कमाऊ पूत, तो कौन ना चाहे। लड़का भी बड़ा आज्ञाकारी था माँ का। लड़का को आते ही देखे माता ने तुरंत फटाफट मटके से पानी निकाला और नाना प्रकार का उनका सामान रख दिया। वही पैसे रुपए में बड़ी अमीर थी, तो खूब लड्डू के भंडार भरे थे, खूब लड्डू तरह तरह के रखे, खोए के लड्डू, बेसन लड्डू। लोग लड़के ने खाया, उनके पैर छुए और फिर इधर उधर टाकने लगा। तो मातारी बोली, का देख रहे हो लल्ला? बोले, कुछ नहीं, हम ये देख रहे हैं कि तुम्हारी बहू नहीं दिख रही है। अरे बोली, ऊपर गई होगी दाल चावल भंडार घर से निकालने या कपड़े लत्ते फैलाने गई होगी। अब करते करते घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया। अब वो कहता, अच्छा, हमको देख के भी नहीं आई, हमारी आवाज सुन के भी नहीं आई, ये क्या कर रही है ऊपर? उसको नहीं लगा आदमी आया। फिर ये लोग कहे, हाँ बिटू, अब देर हो गई, चलो देखा चले। अब ये लोग जब अटारी अटारी सब जगह घर ढूंढ मारे, नहीं मिली, तो फिर भंडार घर का दरवाजा खोला तो दिख गई चुपचाप बैठी रोते। तो बोली, काहे तुम काहे रो रही हो? पहले तो कुछ बोली ना। जब कड़क आवाज में सास ने तेज से चिल्लाया, क्यों रो रही हो? तो बोली, जो आपने चने दिए थे, चने की बोरी दिखाती, बोली वो हमने धीरे धीरे करके पूरे खा लिए, हम सोच रहे ये आ गए, अब क्या खाएंगे? तो जो लड़का था वो बोला, अरे कोई बात नहीं, खा लिए तो खा लिए, खाने की चीज थी, उसमें क्या बात है, अभी अम्मा फिर से बुनवा लाएंगे, फिर कौन से घर में धन दौलत की कमी है, आओ निकलो। लेकिन सास को गुस्सा आ गई। सास बोली, हमने एक बार नहीं 100 बार कहा था, ये जो बोरी है कोई नहीं छुएगा, जब मेरा लड़का आएगा तभी हम इसकी गांठ खोलेंगे, तुमने कैसे खोल दिया इसको? अब भैया जब सास को लगा मेरी बात इसने पता नहीं मानी, नई नई शादी भी हुई थी, तो उसको बहुत गुस्सा आने लगा, बहुत गुस्सा लगा। कही थी, अभी जाओ, अभी पटा के आओ। भैया शाम ही को उसने अपनी बहू को तुरंत के तुरंत पठा दिया। भैया बहू रोती गई, रोती गई, रास्ते भर रोती ही चली गई। और बोली, जो तुम्हें सास जलपान करने को कहे तो रुकना नहीं, तुरंत चले आना और कुछ खाना पीना नहीं। कहे, ठीक अम्मा। अम्मा की बात बहुत मानते थे बेटुआ। अब वो जब वहां गई तो सास बड़ी खुश हो गई है, हमारे दामाद तो परदेश से आ गए और आज है परदेश से, आज है हमें देखन आ गए, पैर वैर छुअन लगे। फिर बोली, बिटिया पानी नहीं पी लो? बिटिया तो डर के पीछे पानी ना पिए, ये तो हमें घर से निकाल देना है। और दामाद बोले, नहीं, सांझ होने वाली, फिर आएंगे फिर पियेंगे। वो कही के उसको चले गए। अब वो अपना जब जब चले गए तब बिटिया ने धीरे धीरे अपनी माँ को बात बताई कि हमने चने खा लिए थे, इसीलिए ऐसा ऐसा हो गया।
तो सास जो उसकी बिटिया की माँ थी बोली, अरे तुम्हारे घर में तो धन का भंडार भरा रखा, अन्न भंडार का, दूसरे चने भुन के आ जाते। बोली नहीं, अम्मा बहुत प्यार करती है, और उनके नाम के रखे थे वो हमने खा लिए। बोली तुम बिटिया परेशान ना। उस दिन आसमान देवी माता की पूजा करके उसकी माँ आई थी कहीं से, तो उसने गुड़ और चना एक ढेली में रखा था, वही वहां रख दिया अटरिया पे जाके, जहाँ पे नहीं पूजा पाठ करती थी। और बोली, हे आसमान देवी माता, मेरी बिटिया को जो उसकी सास और उसका आदमी लेने आ जाएगा तो हम तुम्हें तुरंत तुरैया कराएंगे। इधर बिटिया ने भी मान लिया था कि हे आसमान देवी माता, आप हम पे कृपा करो, अगर हमारी सास नीके नीके हमें बुलवा लेंगी हंस राजी खुशी, तो हम आपकी पूजा करेंगे। अब उधर मातारी बिटिया दोनों रोती गाती दिन बिता रही थी। इधर अच्छा, जब बहू घर पे रहती थी ससुराल में, तो रोज झाड़ू को और सिलवट्टे को चादर से उड़ा के तब जाती थी सोने। पहले उनको चादर से उड़ा देती सिलवट्टे और झाड़ू को, उसके बाद नीचे जाती अपना सोने। रोज का नियम उसका था, आंगन में जाके पहले झाड़ू और सिलवट्टे को उड़ा देती चादर और फिर जाती। तो क्या हुआ, जब ये चली गई तो सास ने क्या करा, अपनी बिटिया को बुला लिया, क्योंकि 2-4 दिन तो रोटी पानी करा बनाया, और फिर इससे बुढ़ापे में बने ना। तो इसने अपने लड़के को पठा दिया कि जाओ, मैंने बुलाया है, तुम आओ। अब बिटिया को नहीं कुछ पता था काहे के लिए बहू चली गई, क्या कुछ कहानी नहीं पता थी। बिटिया आ गई अपनी माँ के पास, तो बोली भाभी कहाँ है, तो भाभी बोली भाभी मायके में। इन दोनों ने नहीं बताई बात की क्या बात है। अब बिटिया खाना पीना बना बनू के, बर्तन वर्तन सब शाम को मांज मूंज के रख गई और चली सोने। तो जब दिया बाती इधर बंद कर गई आंगन में, अपना सोने चली गई। अब उसे लगी प्यास आधी रात को, तो आधी रात को पानी पीने आई, तो उसको किसी से बात करने की आवाज आई। तो वो वहीं पे किनारे खड़ी हो गई, सोची कोई चोर चोर बदमाश है जो बातें कर रहे हैं। तो पता चला सिलवट्टा और झाड़ू दोनों रो रहे हैं। कह रहे अगर बहुरिया होती तो हमें चादर उठाती, हम ऐसे खुले ना लेटे होते। सिलवट्टा और सिल दोनों रो रहे, कह रहे हाँ, अगर वो होती तो हम लोग को उड़ा बिढ़ा के तब सोती। बड़ी नीक बहू थी, ना जाने इस बुढ़िया ने काहे उसको निकाल दिया। अरे उसी से तो घर की रौनक थी, कभी इधर टहलती कभी उधर टहलती, कभी चटनी बांटती तो कभी ये करती। झाड़ू बोली सुबह उठते ही हमें नित्य ले लेती थी, और पूरी झाड़ू घर के लगा के फिर हाथ जोड़ के तब हमें रखती थी, और सोने के पहले हमें उड़ाती थी। अब ये बात जब उसने सुनी तो भैया डर गई कि हाय, सिलवट्टा झाड़ू भी बात करते। जल्दी से गई, अपनी अम्मा को जगाया या भाई को जगाया, चलो चलो देखो आंगन में क्या हो रहा है। अब इन लोग ने दिया बाती जला के देखा, तो फिर वो लोग रोने की आवाज आ रही है, फिर झाड़ू वही कह रही है कि हमें उड़ा देती ये सिलवट्टा, और सिल भी रो रही है। तब उसने सास ने देखा है एक झाड़ू और सिलवट्टा और सिल, बताओ, मेरी बहू की बड़ाई कर रहे हैं, और हम इंसान होके हमें नहीं लगा कि रोज मेरे मूड महावर करती थी बैठ के कि मेरे मांग भर दे, बालों में तेल लगाए, पैरों में रंग लगाए, मेरे हाथ पैर दाबे, और मेरा कपड़ा लत्ता धोए, खाना बनाए, बर्तन मांजे। इतना काम मेरी बहुरिया करती थी, और हमने उसको निकाल दिया, बड़ा गलत किया। अब उसको अपने पे बड़ा पछतावा हुआ कि जरा से चने पे हमने कह दिया, अरे हम कितने खराब हैं। बोली कि बेटे से जाओ, कल सुबह ही अपनी बहू को बीबी को लेके आओ, और सास से क्षमा मांगना कि हमसे गलती हो गई। हमारी अम्मा भी हमसे आपसे क्षमा मांग रही हैं जो उन्होंने गुस्से में भेज दिया। लड़का भी यही चाहता था, लेकिन माँ के आगे कुछ नहीं बोल पा रहा था। आज्ञाकारी लड़का था, वो भी जानता था कि ये चने बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन माँ के आगे वो छोड़ आया था। भैया सुबह आज रोज तो उठते थे 5-6 बजे, आज तो उनके नींद ही नहीं आई। लाने के पीछे फटाफट नहाइन, कुएं से पानी ला के और नहा धो के जाने लगे। और अपनी बहन से बोले कि अच्छा अच्छा पकवान बनाना, तो भौजाई आ रही है। तो गए लेने उसको। अब जब उसको लेने वहां दरवाजे पहुंचे तो उनकी सास वहीं पे पूजा कर रही थी, जल चढ़ा रही थी सूर्य को। तो बोली, अरे सुबह सुबह दामाद जी आ गए, आइए आइए बैठिए बैठिए। अपनी बिटिया को गोहराइन कि लाओ बिटिया जल्दी सा पानी जलपान लेके आओ, दामाद जी आए हैं। बिटिया भी देख के बड़ी खुश हो गई, सुबह सुबह आ गए, क्या बात है। तो बोले चलो जल्दी चलो। तो बोली, अरे कपड़े तो बदल ले, ऐसे कैसे चले चले। तो बोले नहीं जल्दी चलो, अम्मा ने कहा जैसे जाए तुरंत ही लेके आयो। तो बड़ी खुश हो गई मन ही मन में। और जो उसकी सास थी उससे बोले कि हमें माता जी माफ करना,
हम लोग से बड़ी भूल हो गई, मेरी माँ भी माफ करना चाहती थी। तो कहती है अच्छा भाई हमने माफ किया, हमारी बिटिया जा रही, चलो आसमान देवी माता की कृपा से। उसके दूसरे दिन दुर्रइयां थी, उन्होंने कहा बिटिया हम दुर्रइयां कराएंगे। तो बिटिया बोली अरे अम्मा हम भी जाते ही करवाएंगे, हमने भी मानी थी। फिर हाथ जोड़ के भगवान के मंदिर से अपना आई घर। तो आते ही सास ने उसको गले लगा लिया। इधर नंद भी खुश हो गई भौजाई के आने से कि भाई अगर भौजाई नहीं रहेगी तो हमें भी यहीं ससुराल छोड़ के रुकना पड़ेगा। तो बोली भैया हमें भी शाम को पठाओ। कहते नहीं नहीं कल। बहू बोली नहीं नहीं दीदी आप नहीं जाओगी, क्योंकि हम कल बृहस्पतिवार है, कल दुर्रइयां कराएंगे, हमने माता रानी से माना था कि सास हमें खुशी खुशी बुला रही तो दुर्रइयां करेंगे। आज हमारी मम्मी भी सबको स्वागत लोग बुला रही होंगी। तो सास कहती है अच्छा तुमने मानी है, तो जो पूरी करनी गई गई गांव मोहल्ला में सबको सुहागनों को न्योता दे आई और प्रेम से वो दूसरे दिन दुर्रइयां कराई और सब खुशी खुशी रहने लगे। कहे जैसे उनके दिन भर रहे ऐसे सबके दिन भर रहे। बोली आसमान देवी माता रानी की जय।